जय हिंद। कई लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई जीएसटी के अंदर बीइंग ए कंज्यूमर, जब जो हम सभी कंज्यूमर है उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। और मुझे लगा एक अवेयरनेस वीडियो तो बनाना ही चाहिए जहां पे हर सभी कंज्यूमर को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जीएसटी का। क्योंकि अगर टैक्स जो बीइंग ए कंज्यूमर हम पे कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली हम सभी को उसमें लॉस है। जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। तो हम सभी भारतीयों को जीएसटी का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए बीइंग ए कंज्यूमर। अब जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो जहां ये कंज्यूम होता है, जहां आप गुड्स कंज्यूम करते हैं, जहां सर्विसेज आप अवेल करते हैं, फाइनली उस स्टेट गवर्नमेंट को ये जीएसटी का पोर्शन जाता है और सीजीएसटी का पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और वहां से भी सभी स्टेट्स को उसके कंट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम जाते रहते हैं। तो अगर आपने जो टैक्स पे किया अगर वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में नहीं जा रहा है, देन डेफिनेटली आपके स्टेट्स की रेवेन्यू कम होगी, टैक्स रेवेन्यू, और उतना ग्रोथ स्टेट्स का नहीं हो पाएगा। तो बीइंग ए कंज्यूमर, बीइंग ए इंडियन, वी मस्ट नो द बेसिक थिंग्स अबाउट जीएसटी। सो इस वीडियो में मैं वही कवर करने जा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, जहां से बीइंग ए कंज्यूमर, बीइंग ए इंडियन हम चीजों को समझ सके। अब अगर आप कहीं भी कुछ खरीदने जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन एनी शॉप्स, स्टोर्स, चाहे मॉल के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको दिख जाना चाहिए कि उसका जीएसटी नंबर क्या है। जीएसटी नंबर क्या है? जनरली लीगली है दैट पर्सन हैज टू डिस्प्ले जीएसटी नंबर, और साथ में ये भी रहेगा कि वो रेगुलर रजिस्टर्ड सप्लायर है या कंपोजिशन सप्लायर है। रेगुलर रजिस्टर्ड सप्लायर अगर है तो आपको ये समझ लेना है कि उसके पास राइट है कि वो आपसे जो गुड्स सेल करेगा उस पर टैक्स रिसीव कर सकता है, और इसके लिए आपको टैक्स इनवॉइसेज इशू करेगा। अगर आप 200 रुपए से ज्यादा खरीद रहे हैं तो कंपल्सरी देगा, और कम में भी आप मांग सकती हो, और हर केस में भी बेसिकली बहुत सारे इशू करते हैं, करना भी चाहिए। तो आप टैक्स इनवॉइसेस ले सकती हैं, और टैक्स जो है उसमें बाइफर्केटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ आपको मिल गया और उसने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा है, ऐसा नहीं। आपको टैक्स बाइफर्केटेड, जो आप टैक्स का अमाउंट पे कर रही हैं चाहे कर रहे हैं, तो आपको वो देखना है। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि वो कंपोजिशन सप्लायर है, इस केस में कंपोजिशन सप्लायर के पास राइट नहीं है कि वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सके। उसके टर्नओवर पर टैक्स जाता है जो उसको खुद पे करना होता है। तो इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो कंपोजिशन सप्लायर है तो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। बट क्या इस केस में आपको बिल लेना चाहिए? अब जो कंपोजिशन सप्लायर है वो आपको टैक्स इनवॉइसेज इशू नहीं कर सकता है। अब वो क्या करेगा? वो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, चाहे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा कंपोजिशन सप्लायर। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल ऑफ सप्लाई मींस जो नॉर्मल सिनेरियो में जो बिल होते हैं वो लेना है, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लेंगे तो उसको जो टर्नओवर के ऊपर, उसके ऊपर जो टैक्स भरना था वो नहीं भरेगा, क्योंकि उसने बिल इशू नहीं किया। ये सारा जो सिस्टम है जीएसटी के अंदर, ये टैक्स इनवॉइसेज, बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइसेज, इसी के ऊपर बेस करता है। तो हमें तो एक चीज अपने दिमाग में डाल लेनी है बीइंग ए कंज्यूमर कि भाई मुझे तो टैक्स पे कर रहा हूं तो टैक्स इनवॉइसेज चाहिए, कंपोजिशन से बाई कर रहा हूं तो बिल ऑफ सप्लाई चाहिए, और नॉर्मल सिनारियो में भी मुझे इनवॉइस चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड भी है और मैंने उससे 50,000 का सामान खरीदा, चाहे 2 लाख का सामान खरीदा, और वो इनवॉइस नहीं दे रहा है, तो भाई वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, उसको वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा अपने सेल्स में। अब इस सिनारियो में आपको पता है कि गुड्स के केस में अगर नॉर्मल स्टेट से तो उसको 40 लाख अगर आप टर्नओवर को अचीव कर लेते हैं, उससे ज्यादा होता है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं, वो टैक्स पे नहीं करेगा। अब सभी व्यापारी चीट नहीं करते, सभी व्यापारी जो है धोखेबाज नहीं होते, फ्रॉड नहीं करते, बट कुछ होते हैं जो कि अगर आप जाएंगे तो आपसे वो टैक्स तो ले लेगा, बट साथ में वो कोटेशन, चाहे एस्टिमेशन, चाहे कुछ कच्चा जो है ना बिल आपको इशू कर देगा, आपको मतलब ही नहीं है। अब उस केस में जब उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया तो वो टैक्स भरेगा ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, आपको चेक करना है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर है आप टैक्स पे कीजिए, और टैक्स इनवॉइस लेना मत भूलिए।
अब कंपोजिशन है तो बिल ऑफ सप्लाई भी लेना, मतलब अनरजिस्टर्ड है तो भी अगर आप बिल ले रहे हैं उसका इनवॉइस, चाहे वो कमर्शियल इनवॉइस दे रहा है इनवॉइस, ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे उसको अपना मजबूर हो जाएगा टर्नओवर रिकॉर्ड करने के लिए, और जैसे वो 40 लाख को क्रॉस करेगा कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कई बार हम जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में तो हम सभी जाते हैं, और संडे तो कम से कम जाना ही पड़ता है सिटी के लोगों को तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बिल ले रहे हैं कि रेस्टोरेंट में दो तरीके के रजिस्ट्रेशन है। एक तो है रेगुलर सप्लायर है, एज ए रजिस्टर्ड रेगुलर सप्लायर, और एक कंपोजिशन सप्लायर। अब मैंने जो पर्सनली कई जगह रियलाइज किया कि लोग कंपोजिशन सप्लायर में रजिस्टर्ड है, ओके, बट वो उसमें जो अमाउंट बाइफर्केट करके दे रहे हैं और टैक्स का अमाउंट जो है वो अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर कोई भी रेस्टोरेंट बीइंग ए कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, उसको अपने टर्नओवर के बेसिस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो रेगुलर रजिस्टर्ड सप्लायर है तो डेफिनेटली कर सकता है। तो इस केस में आपको जो है जब बिल आपको मिले तो एक बार gst.gov.in पे जाके और सर्च टैक्स पेयर, वहां पे जो आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड रेगुलर सप्लायर है या कंपोजिशन सप्लायर है, और इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं और कम से कम इंसिस्ट कर सकते हैं भाई मैं तो टैक्स के मनी देने वाली नहीं हूं क्योंकि आप कंपोजिशन सप्लायर में रजिस्टर्ड है। वैसे ही हम बहुत सारे जो सिटीज के लोग हैं जो फ्लैट्स बाई करते हैं तो बिल्डर के पास जाते हैं, तो बिल्डर बोलता है भाई जीएसटी का ये अमाउंट चाहिए। अब हम जो है ना उसी में दे देते हैं। चाहे कई बोलते हैं अच्छा नहीं ठीक है आपको मैं इतना डिस्काउंट देता हूँ, अच्छा कई शॉपकीपर्स भी बोलते हैं डिस्काउंट देता हूँ, भाई डिस्काउंट देते हो तो मुझे टैक्स इनवॉइस दो, डिस्काउंट टैक्स इनवॉइस में डाल दोगे तो ऑटोमेटिक मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप फ्लैट और हाउस कुछ भी बाई कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए जो आप जीएसटी के अमाउंट पे कर रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस लेना ना भूलें। तो कहीं भी एक फंडामेंटल आपके पास होना चाहिए कि जो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है और मैं टैक्स पे कर रहा हूं चाहे कर रहे हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस कंपलसरी लेना है। कई जगह लोग आपको ऑफर देते हैं कि भैया इतने आ रहा है और आप इतना टैक्स अमाउंट है आप आधा ही दे दो, मैं आपको बिल इशू नहीं करूंगा। तो भैया आधा आप दे रहे हो, आप भी खुशी लगता है नहीं भाई ये 20,000 रुपये जीएसटी आ रहा है, 20,000 मुझे क्यों देना, वो तो बोल रहा 10,000 दे दो मैं मैनेज कर लूंगा। अरे मैनेज क्या करेगा, वो रिपोर्ट नहीं करेगा उस टैक्स को, उसको उस सेल्स को नहीं करेगा, तो 10,000 आपने जीएसटी दिया वो भी नहीं गया। मतलब कुछ चीजें जो होती हैं जो हम बिंग इंडियन समझते हैं और वो सब लोग कहीं ना कहीं इसके फ्रेम में आ जाते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप टैक्स के मनी पे कर रहे हो, अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो बोलिए ऐसा है आप मुझे इनवॉइसेज में डिस्काउंट दे दो, ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा और मेरा जीएसटी भी कम हो जाएगा, वही अमाउंट में पे करूंगी। तो ये बेसिक चीजें अगर आपके अंदर है डेफिनेटली टैक्स का मनी जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा, उससे हम सबको फायदा है। हमें चाइना और इवन यूएसए अगर हमें सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर बनने का एक ही तरीका है कि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो तभी स्ट्रांग होगी जब टैक्स कलेक्शंस बढ़ेगा, टैक्स आएंगे तभी सबका सोल्यूशन। नहीं तो पाकिस्तान की तरीके से हालत हो, श्रीलंका के तरीके से हालत, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं इकोनॉमिकली, उनकी तरह से हालत हो जाएगी। तो बीइंग इंडियन हम सभी को क्या करना है, जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना है। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।